नमस्कार दगड़ियों, उत्तराखंड की नौनी है क्लेमेंट टाउन स्थित पवित्र वरदान नर्सिंग होम में, जहां डॉक्टर दंपति के घर पे आज हम हैं और यहां पे गायनी डॉक्टर शिखा गुप्ता जी हमारे साथ हैं और चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर AB सैनी जी भी हमारे साथ हैं। आप दोनों का उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो हम शुरुआत करते हैं सैनी जी से। जैसा कि कोरोना का टाइम चल रहा है सर, और बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, कुछ स्कूल्स भी इसको लेके बंद हो चुके हैं, तो ऐसे में क्या कुछ एहतियात बरतना चाहिए? जी, जैसा कि सभी को पता है कि कोविड के दौरान अभी काफ़ी बच्चे स्कूल खुल गए हैं, बहुत टाइम बाद स्कूल खुले हैं, तो उसमें कई बच्चे कुछ स्कूल के पॉजिटिव भी आए हैं। ले एहतियात तो ये रखना है, एक तो क्या है कि जो सरकार के इंस्ट्रक्शन है, क्लासेस में जो स्पेसेस होना चाहिए और क्लास में जो एग्जिट और एंट्री के डोर होते हैं वो भी अलग अलग होने चाहिए, और कोशिश है कि बच्चे कम मिक्स हों। लेकिन ऐसे बच्चे जिनको लगता है कि कुछ बुखार आ गया है, खांसी है, जुकाम है, तो मेरी टीचर से और पेरेंट्स से भी अपील है कि ऐसे बच्चों को तुरंत ही जो है स्कूल आने के लिए मना करें और 4-5 दिन अंडर ऑब्जर्वेशन में रखें, किसी डॉक्टर से ट्रीटमेंट भी करा लें। जी जी जी। अच्छा, अभी जो ये बच्चों में कोरोना आ रहा है तो इसके शुरुआती लक्षण क्या है? पेरेंट्स कैसे समझे कि हमारे बच्चे को ये कोरोना हो सकता है? वैसे तो ये लक्षण कॉमन कोल्ड की तरह ही हैं, जैसे खांसी जुकाम से शुरुआत होती है, कभी गले में दर्द भी शुरू हो जाता है किसी किसी बच्चे को, और जब ज़्यादा सीवियरिटी होती है तो सांस लेने में दिक्कत होती है, खासकर जब नाक बंद हो जाती है बच्चों की। तो इसमें इस बार ज़रा मिक्स लक्षण मिल रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चों में क्या ये भी देखा गया है कि बच्चों को पेट में भी प्रॉब्लम हुई है, उनको डायरिया भी हुआ है। तो इस बार कुछ मिक्स लक्षण है, लेकिन जब भी लगता है कि बच्चा सीक हो गया है, पानी वगैरह डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, खाने पीने की या सांस लेने की दिक्कत है, तो नज़दीकी डॉक्टर से जाएं और सलाह लेके, यदि वो कोविड का टेस्ट कहते हैं तो ज़रूर कराएं, और अन्यथा अंडर ऑब्जर्वेशन तो रहें डॉक्टर के 2-4 दिन। जी जी जी। तो जैसा हमने देखा कि कोरोना की सेकंड फेज़ तो बहुत ही खतरनाक थी, लोग कोरोना के नाम से डरने लगे हैं और अब बच्चों तक कोरोना पहुंच रहा है क्योंकि स्कूल खुल चुके हैं। तो ऐसे में कितना घातक हो सकता है ये बच्चों के लिए? अभी तक के जितनी भी हमने रिपोर्टें और जितनी भी सब चीज़ें देखी हैं, बच्चों की थोड़ा इम्यूनिटी एज़ कम्पेयर हम बड़ों से अच्छी होती है, और वैक्सीनेशन भी अभी बच्चों का पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अभी गाइडलाइन के हिसाब से हम 12 साल से बच्चों को ऊपर लगा रहे हैं। जल्दी अभी 5-6 साल से ऊपर वालों को वैक्सीन आने वाली है। जैसा कि हमारा प्रदेश है देहरादून है, और उत्तराखंड हमारा पर्यटक स्थल है, बहुत से बाहर से भी लोग आते हैं, तो कोशिश ये है कि बच्चे पेरेंट्स जो है अभी इस समय बच्चों को लेकर मार्केट में ज़्यादा ना जाएं, बाहर की चीज़ों को ऐड करें, बाहर के लोगों से कांटेक्ट का अवॉइड करें, और स्कूलों में भी जो एहतियात है वो सारा बरतें, और उसको लेके ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई भी दिक्कत होती है तुरंत अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट या जो भी फैमिली डॉक्टर हैं उनसे बात करें। जी, तो ये तो थी कोरोना को लेकर जानकारी। कोरोना के अलावा अगर हम बात करें तो बच्चों में और किस किस तरह की बीमारियां इस सीज़न में सामने आ रही है? हाँ, बेसिकली अभी देखा गया कि बच्चों को बहुत हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, और किसी किसी बच्चों को तो सिर्फ फीवर ही फीवर रहता है और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, पर कुछ बच्चे ऐसे देखे गए हैं जिनको फीवर हुआ, फिर वोमिटिंग हुई, उसके बाद डायरिया हुआ है। तो ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो डायरिया की वजह से और हाई ग्रेड फीवर की वजह से, कुछ बच्चों को दौरे भी आए हैं जिनको फेवल कन्वर्जन बोलते हैं, और भी कई कारण होते हैं, पर डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा देखा गया है, हाई ग्रेड फीवर और साथ में यदि वोमिटिंग और लूज मोशन भी हैं। तो घर में सबसे पहले ऐसे में बच्चों को क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए? जी, घर में सबसे बच्चों को ऐसे में यदि आप फीवर है तो उसके लिए सभी घरों में एंटीबायोटिक रहती हैं, पैरासीटामोल रहती हैं, या फैमिली डॉक्टर से फ़ोन पे बात करके आप दे सकते हैं। हाइड्रेशन का बहुत ख्याल रखें, खाने पीने की चीज़ों का बहुत ध्यान रखें। कोई भी चीज़ ऐसी जो हैवी है, जैसे मिल्क होते हैं, आइसक्रीम वगैरह होती हैं, ये चीज़ें थोड़ी अवॉइड करें जो मार्केट की चीज़ें हैं, और तरल पदार्थ लेते रहें, नॉर्मल खाना खाते रहें। कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे जिद करते हैं, सीजन चेंज हो रहा है, आइसक्रीम खानी है, तो कहीं ना कहीं हम पेरेंट्स को भी अवेयर रहने की ज़रूरत है कि बच्चों को ऐसी चीज़ों से दूर रखें। अब आते हैं हम गायनी मैम पे। मैम शिखा जी, हम महिलाओं की बात करें तो महिलाएं जैसे कि बच्चे होते हैं उसके बाद अपनी सेहत का ध्यान रखना या अपनी केयर करना बंद कर देती है, तो ऐसे में महिलाएं किस किस बीमारी का सामना कर सकती हैं और कैसे उन्हें उसका बचाव कर सकती हैं वो? हाँ जी, इसमें ये रहता है कि जब बच्चा हो जाता है तो घर में नया मेहमान आता है तो सारा कंसंट्रेशन बच्चे पे ही जाता है, घर के और मेंबर्स का भी, जैसे अपनी दादी हो गई और भी घर में जो भी मेंबर होते हैं, कि बच्चे
बच्चा प्यारा हो जाता है, माँ की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। तो सबसे पहले जो कमी आती है वो तो खून की कमी आती है, क्योंकि ऑलरेडी वो इतनी 9 महीने उसने बेबी कैरी किया है और बच्चे का पोषण भी पेट में ही हुआ है, तो वो उसमें जो कमियां होती हैं तो वो अपना पूरा ध्यान नहीं रख पाती है। तो लेडीज़ को सबसे पहले खाने पीने का बहुत ध्यान रखना चाहिए। आजकल पुरानी जो हमारी घर में मम्मियाँ हैं, जो माताएँ होती हैं, वो खाने को नहीं देती हैं। 40 दिन में ये परहेज होता है कि इनको केवल दाल रोटी देना है और कुछ नहीं देना है, कुछ मतलब पौष्टिक आहार टाइप का नहीं देना है। तो ऐसे बहुत सी पेशेंट आती हैं कि धीरे से चुपके से बोलेंगी कि सासू जी मुझे केवल दाल रोटी दे रही हैं। तो ऐसा नहीं होता है, वो उनके पुराने चले आ रहे हैं रीति रिवाज की नहीं देना है, वो अलग चीज़ है। शुद्धि और अशुद्धि का कुछ होता है इनका, पर वैसे माताओं को पूरा खाना देना चाहिए, साथ में आयरन और कैल्शियम की, जैसे डॉक्टर अपनी सलाह देता है कि जब तक बच्चे को दूध पिला रही हैं तब तक आयरन कैल्शियम तो लेने ही लेना है। तो इस पे ध्यान देना चाहिए। और कुछ महिलाओं को क्या होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उन्हें थायराइड हो जाता है उसके बाद वो तुरंत गोलियां छोड़ देती हैं कि अरे अब तो डॉक्टर ने बोला है ये तो तुम्हें प्रेगनेंसी में हुआ था, अब तुम छोड़ दो। पर कभी कभी एकदम नहीं छोड़नी चाहिए, पहले अपनी जांच करानी चाहिए, है ना, और उसमें लगे कि हाँ मेरा विदिन नॉर्मल आ गया है। पर जब डॉक्टर कहे कि हो सकता है कि डॉक्टर उसकी खुराक कम कर दे, एकदम छोड़ने को नहीं बोलता है, पर अपने से कोई भी दवाई थायराइड की नहीं छोड़नी चाहिए। उससे क्या होता है, लेडीज़ को एकदम वीकनेस फील होती है। इधर आयरन कैल्शियम भी लेडीज़ छोड़ देती हैं, खाने पे भी कोई परवाह नहीं करती, सारा बच्चे पे ही ध्यान देती हैं। तो अपने ही सेहत का भी माँ को बहुत ख्याल रखना चाहिए। इनफैक्ट घर में और भी लोग हैं, उनको भी माँ का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, बस यही कहना चाहूँगी। अच्छा, महिलाओं में और कोई ऐसी बीमारी जो मौसम बदलने के साथ साथ उनमें भी पनप रही हो और वो उसे बताने सकती हो? वैसे लेडीज़ में मौसम के हिसाब से तो कम ही ऐसी बीमारियां होती हैं, सर्दी खांसी जुकाम तो जैसे आजकल कोरोना फैला हुआ है तो ये तो है ही, कम्युनिटी में स्प्रेड हो ही रहा है, वो तो अलग चीज़ है। सेकंड थिंग इज़ ऐसे अचानक तो ऐसी कोई बीमारी नहीं होती है, ज़्यादातर लेडीज़ छिपाती हैं। वैसी गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि योनि से डिस्चार्ज होना, खुजली रहना और क्या कहते हैं कभी कभी क्या ड्राइनेस होना। तो इस सिचुएशन में है कि डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेना चाहिए। घर में अपना कोई ऐसे नहीं है कि बैठे हुए हैं अरे हो रहा है कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा, तो अपने चिकित्सक से ज़रूर सलाह लेना चाहिए इसके बारे में। बिल्कुल, महिलाएं अपनी इस तरह की दिक्कतों को लेकर छुपाएं नहीं, बल्कि डॉक्टर से कंसल्टेशन लें और दवाइयां लें, अपना इलाज करें। और उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए मैम आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर दंपति। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू।